चंदौली जिले के मनराजपुर गांव में गैंगस्टर कन्हैया यादव की 24 साल की बेटी निशा यादव की रहस्यमयी मौत को लेकर यूपी पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध के बीच एसएचओ उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है, तो साथ ही 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन निशा की जान किसने ली, इस प्रश्न का जवाब पुलिस के पास अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है। विपक्ष के आरोपों ने यूपी सरकार की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस तरह टांगा गया ताकि ये सुसाइड लगे सर। ऊपर से मरवाया गया है सर। घर में आकर लड़कियों को मारे पीटे। पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। चंदौली पर जो घटना घटी है वो दुखद है और उसके जो दोषी हैं उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी विवेचना होने दीजिए। बुलडोजर क्या इस तरह से भी चलेगा, लोगों के पास चलेगा, बहु बेटियों के पास के खिलाफ चलेगा। निशा के गले पर खरोच, जबड़े पर भी लगी चोट, कैसे मरी कन्हैया यादव की बेटी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं खुदकुशी की पुष्टि, गैंगस्टर के घर दबिश, सवालों के घेरे में यूपी पुलिस। चंदौली में 22 साल की लड़की की मौत कैसे हुई? निशा ने खुदकुशी की या किसी ने उसकी हत्या कर दी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन इन सवालों के जवाब अब भी नहीं आए। मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ गई है, क्योंकि निशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी की पुष्टि नहीं हो पाई है, तो साथ ही लड़की के शरीर पर कोई अंदरूनी या बाहरी चोट भी नहीं लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के शरीर पर 2 निशान मिले हैं। गले के सामने खरोंच के निशान मिले हैं। बाएं जबड़े के नीचे 0.5 सेंटीमीटर की मामूली चोट मिली है। पूरे शरीर में कहीं और कोई चोट का निशान नहीं है। निशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सवालों से मुक्त नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में ना तो कोई गंभीर चोट है, ना ही आत्महत्या की पुष्टि। तो फिर निशा की मौत हुई कैसे? निशा की बहन गुंजा का आरोप है कि पुलिस वालों ने उसे पीट कर मार डाला और सच पर पर्दा डालने के लिए साड़ी से बांधकर लटका दिया, ताकि वो फांसी के फंदे से झूलती दिख जाए। 2 लेडीज पुलिस और 8-10 पुलिस वाले मारते रहे। दी चिल्ला रही थी कि गुंजा किसी को बुलाओ, बचाओ बचाओ, लेकिन नहीं। फिर दी की आवाज़ बंद हो गई। जब हम उस रूम में गए तो देखे तो दी पंखे से लटकी हुई थी। इनको मारकर, सर बेल्ट का निशान था, उनको मारकर साड़ी से टांग कर और 2-4 साड़ी छींट कर ये लोग चले गए। निशा यादव की मौत को लेकर यूपी पुलिस घिरती नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस की मारपीट में युवती घायल थी तो फिर उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? गले के सामने खरोंच और बाएं जबड़े के नीचे आधा सेंटीमीटर की चोट कैसे आई? पुलिस की दबिश के वक्त निशा के साथ घर की छत पर मौजूद निशा की छोटी बहन गुंजा तो सीधे पुलिस वालों को ही गुनहगार ठहरा रही है। या सर मार कर उन्हें इस तरह टांगा गया ताकि ये सुसाइड लगे सर। मार कर टांग दिए गए। हमारा पूछना ये सर कि 2 लड़की पर हाथ उठाने का रीजन क्या हम पे केस है? क्या हमने मर्डर किया है? निशा के पिता कन्हैया यादव भी पुलिस पर ही बेटी की हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने ही उन्हें जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया। लड़के का चालान करके पूरा दे दिए और लड़की को जब लगा चोट वो मृत्यु हो गई, तो ये सब कर करके उसको पंखी में बांध कर भाग। निशा यादव की मौत का सच सामने लाना चंदौली पुलिस के लिए भी चुनौती बन गई है। पुलिस हर तरह की जांच के लिए तैयार दिख रही है, ताकि दामन पर कोई दाग न लग जाए। आमतौर पर विसरा तभी सुरक्षित रखा जाता है जब मौत जहर खाने से हुई होती है, लेकिन पुलिस ने निशा का विसरा भी परीक्षण के लिए सुरक्षित रख लिया है। के पास खरोच और एक बाएं जबड़े के पास जो है इसमें मामूली सी चोट आई है, तो ये इनके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर में अंदरूनी इवन और एक्सटर्नल नहीं आई है। घर वालों के जो भी पक्ष था उसके हिसाब से अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि विवेचना के दौरान जिस तरह के साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। मृतक निशा की छोटी बहन गुंजा की तबीयत भी खराब है। पहले जिला अस्पताल से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पर ही उसका चेकअप कर रही थी, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उसे भी जिला अस्पताल लाना पड़ा। हालांकि परिजनों की शिकायत पर पुलिस महकमे ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। सैयद राजा थाने के एसएचओ उदय को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस एक्शन को नाकाफी करार दे रहे हैं। पुलिस के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। सोमवार की शाम जैसे ही निशा यादव की मौत की खबर फैली, स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। तनाव बढ़ता देख वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी,
लेकिन लोग पुलिस के खिलाफ ही नारे लगाने लगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी ने हालात बिगड़ने नहीं दिया, लेकिन सियासत अपनी रफ्तार में बढ़ती रही। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, वर्दी वाले गुंडों का राज चल रहा है। चंदौली में जिस तरह से घर में घुस के बेटियों को पुलिस पीटती है और एक बेटी की मौत हो जाती है, अब तो उत्तर प्रदेश में नारा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को योगी की पुलिस से बचाओ। अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। बुलडोजर क्या इस तरह से भी चलेगा, लोगों के पास चलेगा, बहू बेटियों के पास के खिलाफ चलेगा, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। केवल और केवल एक इंस्पेक्टर को निलंबित कर देना उतना पर्याप्त नहीं है, इसमें गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। चंदौली के मनराजपुर गांव में गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर पुलिसिया दबिश के बाद से इलाके में अब भी तनाव का माहौल है। पुलिस संदेह की हर वजह को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस सवाल का जवाब पूरा देश चाहता है वो मिलना अभी बाकी है। आखिर 22 साल की लड़की का गुनाह क्या था? किसने निशा की जान ले ली? किसने निशा को मौत के घाट उतारा? पीयूष आनंद, चंदौली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।